पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही करीब माना जाता है और ये रिश्ता तब चलता है जब दोनों के बीच प्यार और विश्वास बना रहता है। शादी होने के बाद दोस्तों आने वाली जीवन शैली में बहुत सारी समस्या आती है, जिसके वजह से पति और पत्नी के बीच जब रिश्ते के धागे कमज़ोर हो जाते हैं तो लोग तलाक लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है जिनके बीच प्यार और विश्वास बना रहता है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी आगे चलती रहती है। आज की सच्ची घटना कुछ ऐसी ही है। एक पति और पत्नी शादी करते हैं और शादी करने के 6 साल के बाद तलाक हो जाती है और तलाक होने के 5 साल के बाद यानी शादी होने के 11 साल के बाद पुनः वह दोनों आपस में मिल जाते हैं और धूमधाम से पहले की तरह शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों यह घटना आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यह घटना सुनने के बाद आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे, आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे। तो इस घटना में ऐसा क्या होता है कि 11 साल के बाद तलाकशुदा पत्नी और पति आपस में मिल जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। आखिर वह क्या घटना हुआ कि जमे हुए रिश्ते पे जो बर्फ है वह पिघल जाता है। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की घटना। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आज की जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। वहाँ पे एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है विनय जायसवाल। वह इलाहाबाद मतलब प्रयागराज के रहने वाले होते हैं और उनकी शादी होती है पटना में। पटना की एक लड़की होती है जिनका नाम होता है पूजा चौधरी। इनकी शादी होती है 2012 में और 2012 में शादी होती है और करीब 2018 में जाकर इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। शादी होने के बाद 4 साल तक तो अच्छे से चलती है इनकी शादी और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में मनमुटाव, झगड़े टंटे होने लगते हैं। 2012 में शादी होती है और लास्ट में 2018 यानी 6 साल के बाद दोनों खुशीपूर्वक तलाक ले लेते हैं। दोस्तों तलाक हो जाती है, दोनों अपनी अपनी निजी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फिर दोनों एक दिन आपस में मिल जाएंगे और वो भी मिलेंगे ऐसे कि धूमधाम से दोनों आपस में शादी कर लेंगे। ऐसी घटना घट जाती है। दोस्तों 2018 में तलाक हो जाने के बाद दोनों अपना ज़िंदगी अलग अलग जी रहे थे, लेकिन दोनों पति और पत्नी दोनों तलाक होने के बाद शादी नहीं किए थे। 2018 में तलाक होता है और करीब 4 साल के बाद उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा संबंध आ जाता है, ऐसी घटना घट जाती है कि दोनों आपस में शादी करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब 2018 में तलाक हो जाता है तो तलाक होने के बाद करीब 2023 में जाकर उस आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। जब हार्ट अटैक आ जाता है तो वह आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। इस बात की जब जानकारी मिलती है तलाकशुदा पत्नी को तो वह पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाती है और अपने तलाकशुदा पति को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में आती है तो वह आईसीयू में भर्ती होता है पति। उसके हार्ट का सर्जरी होता है। सर्जरी होने में काफ़ी पैसा लगता है, कुछ पैसा भी देती है और अपना कीमती समय भी अपने तलाकशुदा पति के साथ व्यतीत करती है। उस हॉस्पिटल में करीब 10, 15, 20 दिन तक रहती है, फिर उसको लेके उसके घर पे जाती है। मतलब कि जो एक धर्म कर्तव्य होता है एक पत्नी की, वह औरत अपने तलाकशुदा पति के साथ पूरा की। दोस्तों जब वो पति सही हो जाता है तब दोस्तों उसके अंदर अपनी तलाकशुदा पत्नी के प्रति बहुत प्यार आ जाता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है
कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ अपने जीवन में। मेरी पत्नी निस्वार्थ भाव से मुझसे मिलने आई, मेरी मुसीबत में मेरा साथ दिया, हॉस्पिटल में रही, पैसे से भी सहयोग किया। ऐसे पत्नी को मैं कैसे छोड़ दिया, कैसे तलाक दे दिया। दोस्तों, ये बात सोच करके उस आदमी को यानी कि विनय जायसवाल बहुत ही उनको गलानी महसूस होता है, बहुत ही अफसोस महसूस करते हैं। फिर क्या, वह उस औरत के पास यानी पूजा चौधरी के पास जाते हैं ठीक होने के बाद और उनसे पुनः धूमधाम से शादी करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। जब प्रस्ताव रखते हैं तो पूजा चौधरी के घर वाले भी राजी हो जाते हैं और इधर विनय जायसवाल के घर वाले भी लोग राजी हो जाते हैं। और पुनः दोस्तों करीब नवंबर 2023 में करीब 11 साल के बाद फिर क्या है, आपस में धूमधाम से शादी कर लेते हैं और शादी करके फिर एक दूसरे के जीवन में अपने हर एक काम में सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं और अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। दोस्तों, इस बात की जानकारी खुद विनय जायसवाल अपने फेसबुक पर इस कहानी को लिखते हैं। जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, अपने फेसबुक पर इस कहानी को लिखे और पूरे डिटेल में बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी मेरा सुनाने का सिर्फ बस यही मतलब है कि आप जागरूक और सतर्क रहें। बात बात में गुस्सा होकर तलाक लेना यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पवित्र माना जाता है शादी। एक बार शादी होने के बाद 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाया जाता है, 7 जन्मों तक रहने की बात कही जाती है। तो छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को तलाक देना भी बड़ी मूर्खता की बात है। तो दोस्तों, प्यार संबंध बनाने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। और रही बात शादी, तो शादी तो बहुत बड़ा, बहुत पवित्र रिश्ता है, तो जिसको छोड़ने से पहले आप 1000 बार सोचें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।